आज है 13 जुलाई 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। 3 साल पहले सड़क के लिए तोड़े मकान हो गए थे खतरनाक, निगम ने फिर तोड़ा। खतरनाक होने के कारण लोगों ने मकानों में रहना छोड़ दिया था, लेकिन खतरनाक हिस्से सड़क पर चल रहे लोगों पर गिरने का अंदेशा हमेशा बना रहता था। अफसरों ने मकान मालिकों को विश्वास में लिया और बचे हिस्से को तोड़ने के लिए उन्हें राजी कर लिया। एमपीपीएचई को 2800 करोड़ का झटका, मंत्री संपत्तियां उइके के जिले में टेंडर की दर 265% बढ़ाई। जल जीवन मिशन के तहत पीएचई विभाग के अधिकारियों ने सरकार को 2800 करोड़ का नुकसान पहुंचाया है। जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने के काम में तय टेंडर के दरों में मनमानी बढ़ोतरी की गई। खास बात तो यह है कि विभाग की मंत्री संपत्तियां उइके के जिले में टेंडर की दर 265% तक बढ़ाई गई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव 13 से 19 तक विदेश यात्रा पर, अब दुबई और स्पेन से आएगा निवेश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 13 जुलाई से यानी आज से 19 जुलाई तक दुबई और स्पेन के दौरे पर रहेंगे। यह यात्रा मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ाने और विदेशी कंपनियों को प्रदेश में उद्योग, टेक्सटाइल, पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में साझेदारी के लिए आमंत्रित करने उद्देश्य से जा रही है। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड को नेशनल अवार्ड मिला, सीएम डॉक्टर यादव ने दी बधाई। मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड को के लिए नेशनल अवार्ड मिलने पर बधाई दी है। यह सम्मान प्रदेश में पर्यटन को लोगों और पर्यावरण से जोड़ने की दिशा में किए गए बेहतरीन काम के लिए मिला है। मुख्यमंत्री ने इसे पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात बताया। सोनम को दहेज में दी कार और महंगे गिफ्ट नहीं लेगा गोविंद, गहने लौटाए। शादी में सोनम को जो गहने मिले थे उसमें से वह अंगूठी व मंगलसूत्र अपने साथ ले गई थी, लेकिन बाकी गहने उसने मायके में ही छोड़े थे। रजा के परिजनों ने वह गहने सोनम के परिजनों से मांग लिए थे। राजेंद्र नगर पुलिस की मौजूदगी में गहने लौटाए गए थे। सुअर पकड़ने के विवाद में दिन दहाड़े युवक को लाठियों से पीटा, गंभीर रूप से घायल। रतलाम के महू रोड पर सुअर पकड़ने के विवाद में 22 वर्षीय युवक को कुछ लोगों ने लाठियों से जमकर पीटा। हमलावर इंदौर, उज्जैन और नागदा के बताए गए हैं। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। प्राथमिक शिक्षकों की 13,089 पदों पर होगी भर्ती, 18 जुलाई से 1 अगस्त तक होंगे आवेदन। अधिसूचना के मुताबिक स्कूल शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षकों के 10,150 पद और जनजाति कार्य विभाग में 2,939 पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए पात्र अभ्यर्थी 18 जुलाई से 1 अगस्त तक आवेदन कर सकेंगे। वहीं आवेदन पत्र में संशोधन 18 जुलाई से 6 अगस्त किया जा सकेगा। परीक्षा आरंभ करने की संभावित तिथि 31 अगस्त बताई गई है। खनिज का अवैध परिवहन रोका, वनपाल पर हमला कर वाहन चुरा ले गए बदमाश। शहडोल में कार्यवाहक वनपाल के साथ मारपीट कर 5 आरोपी अवैध मरूम परिवहन के दौरान जब्त किए गए 2 ट्रक चुराकर ले गए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। अंतिम स्तर तक करवाई जाएगी जांच, पैरामेडिकल कॉलेज की मान्यता के मामले में हाई कोर्ट करेगा सुनवाई। मध्य प्रदेश में फर्जी पैरामेडिकल कॉलेजों के संचालन को लेकर हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि अंतिम स्तर तक जांच कर दोषियों पर कार्रवाई होगी। याचिका लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन अध्यक्ष विशाल बघेल ने दायर की थी। बदहाल सरकारी स्कूल, तस्वीरें जर्जर, इमारत टूटी, छत दीवारों की दरबारों में फंसा बच्चों का भविष्य। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में कई सरकारी स्कूल खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। यह टपकती छत, गिरता प्लास्टर और बिजली पानी की कमी है। छात्र जान जोखिम में डालकर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन विभाग इसे नजरअंदाज कर रहा है। झुंड से भटककर गोदावल रेंज पहुंचे जंगली हाथियों का तांडव, घरों में मचाई तोड़फोड़। वन विभाग हाथी की निगरानी कर रहा है, वहीं नुकसान का पंचनामा तैयार कर राजस्व विभाग को सौंप दिया गया है। पर ग्रामीणों का आरोप है कि मुआवजा मिलने में देरी और राशि में कटौती होती है। लोग हाथी को रेस्क्यू कर बांधवगढ़ जंगल भेजने की मांग कर रहे हैं।
दीपावली से पहले शहर को मिलेंगे 5 नए बिजली झोन, 95,000 उपभोक्ताओं को राहत। बिजली वितरण कंपनी इंदौर शहर में 5 नए बिजली झोन बनाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए शहर के सभी डिवीजनों पूर्व, पश्चिम, मध्य, दक्षिण और उत्तर से एक एक नया झोन स्थापित करने के प्रस्ताव सर्कल कार्यालय से मंगवाए गए हैं। अगर सब कुछ योजना अनुसार चलता रहा तो आगामी 2-3 महीनों में यानी दीपावली से पहले शहर के मौजूदा 30 बिजली झोन बढ़कर 35 हो जाएंगे। यह कदम शहर की लगातार बढ़ती आबादी और बिजली मांग को ध्यान में रखते हुए उठाया जा रहा है। कार से सागौन की तस्करी, वन अमले को आता देख कार छोड़कर फरार हुए तस्कर बगबाड़ा के पास कार छोड़कर फरार हो गया। वन विभाग ने कार में रखी 8 नग सागौन सिल्लियां जब्त कर ली, जिनकी कीमत करीब 8,000 रुपये आंकी गई है। आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उनकी तलाश जारी है। 100 साल पुराना है इंदौर सराफा चौपाटी का इतिहास, परंपरागत व्यंजनों से हुई थी शुरू। इंदौर की सराफा चौपाटी का इतिहास लगभग 100 साल पुराना है। शुरुआत में यहाँ परंपरागत व्यंजन मिलते थे, लेकिन अब चाइनीज और अन्य खाने पीने की दुकानें ज्यादा है। सराफा चौपाटी में 200 से ज्यादा दुकानें हैं, लेकिन परंपरागत दुकानों की संख्या 80 के आसपास है। महापौर परिषद ने परंपरागत दुकानों को छोड़कर शेष दुकानों को हटाने का प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। जबलपुर मंडल ने पकड़े सबसे अधिक अवैध यात्री। एक तरफ जहां जबलपुर रेल मंडल माल यातायात में सर्वाधिक राजस्व अर्जित करता है, तो दूसरी तरफ अवैध यात्रियों की धरपकड़ में भी सबसे आगे रहा। जून माह में मंडल ने बिना टिकट या अवैध टिकट लेकर यात्रा करने वाले 1,06,000 यात्रियों को पकड़ा। महाकाल का आशीष लेकर सीएम ने शिप्रा में लगाई डुबकी, बोले निवेश और बहनों की भलाई सरकार की प्राथमिकता। उज्जैन महाकालेश्वर में मुख्यमंत्री ने मंदिर में श्रद्धालुओं से मुलाकात कर उनकी कुशलक्षेम भी जानी और सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि प्रदेश में धार्मिक, पर्यटन, निवेश और रोजगार के नए अवसर लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। साबुन का ऑर्डर लिया, हड़पे रुपए, जबलपुर व्यापारी से 15 लाख की ठगी, इंदौर की कंपनी पर एफआईआर। साबुन की थोक खरीदारी के नाम पर जबलपुर के एक व्यापारी से लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। माधोताल थाना क्षेत्र के एक व्यापारी ने थोक में साबुन खरीदने का ऑर्डर किया। इसके बदले 15 लाख रुपए एडवांस भी जमा कर दिए, लेकिन न तो माल आया और न ही पैसा वापस मिला। मकान की छत पर चढ़ी भैंस, घंटों प्रयास के बाद भी उतार नहीं पाए ग्रामीण, फिर मंगाई क्रेन। छत में चढ़ी भैंस को ग्रामीण घंटों की मशक्कत के बाद भी नीचे नहीं उतार पाए। बाद में क्रेन मशीन की मदद से उसे सुरक्षित उतारा गया। सावन में इस बार 4 सोमवार आएंगे, कई तीज त्योहार। जुलाई के साथ ही वर्षा ऋतु और तीज त्योहार का पावन दौर भी शुरू हो गया है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा के बाद 11 जुलाई से सावन का शुभारंभ हो चुका है, जो कि रक्षाबंधन 19 अगस्त तक चलेगा। इस सावन कुल 4 सोमवार है। एमपी में कांग्रेस नेता को गिरफ्तार कर भेजा जेल, उमंग सिंघार और दिग्विजय सिंह गुस्साए। एमपी में एक कांग्रेस नेता को गिरफ्तार किया गया है। नीमच में कांग्रेस नेता व पूर्व सरपंच रामलाल गुर्जर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यहां बनेगा एमपी का पहला 3 लेयर एलिवेटेड ब्रिज, सबसे ऊपर दौड़ेगी मेट्रो। सीएम ने अपने शहर को दी सौगातें, 71 करोड़ के 23 कार्यों का किया लोकार्पण और भूमि पूजन। यहां बनने जा रहा 3 स्तरीय एलिवेटेड ब्रिज, सबसे ऊपर दौड़ेगी मेट्रो, कम होगा यातायात का दबाव। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव बोले, घटते जंगल, धरती का बढ़ता तापमान सबसे बड़ा संकट। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि रेवती रेंज को हम आध्यात्मिक टेकरी बनाएंगे, यहाँ मेडिटेशन सेंटर बनेगा। उन्होंने कहा कि एक पेड़ लगाना शिव का मंदिर बनाने का समान है। भाजपा सांसद ने अपनी बेटी का एडमिशन सरकारी स्कूल में कराया। मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती ने शहडोल से भाजपा सांसद हिमाद्री सिंह की जमकर तारीफ की है। भाजपा सांसद ने अपनी बेटी का एडमिशन गांव के ही सरकारी स्कूल में कराया है, जिसके कारण वह सुर्खियों में आ गई है।
एमपी में हाईवे पर सनसनीखेज लूट, प्रतिष्ठित व्यापारी और परिजनों से मारपीट कर ले गए 10 लाख के जेवर। मध्य प्रदेश में हाईवे पर लूट की सनसनीखेज वारदात हुई। धार में एबी रोड पर खरगोन के व्यापारी परिवार के साथ यह घटना घटी। मालाचुआ गांव में घुसे जंगली हाथियों ने घरों को पहुंचाया नुकसान, खा गए अनाज। आधा दर्जन गांव में जंगली हाथियों ने मचाया उत्पात, जान बचाने के लिए घर छोड़कर भागे ग्रामीण। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।